चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जन्म कुंडली में जब द्वादश भाव के बारे में विचार करना हो तो किस किस विषय को लेकर के हम इसे जान सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम पूरी तरह से समझें और जानें। द्वादश भाव है क्या? द्वादश भाव अपव्यय यानी खर्च का, हानि का, दान का, दैवीय ज्ञान का, भोग विलास का, मोक्ष का, विदेश यात्रा, पाप कर्म, गुप्त शत्रु, शत्रु भय, दर्द और पीड़ा से मुक्ति, निद्रा, पर्यटन, विदेशवास, पत्नी या साझीदार को कष्ट, मानसिक चिंता, चोरी गई वस्तु नहीं मिलेगी, नौकरी से बर्खास्तगी, अस्पताल में चिकित्सा, पत्नी की मृत्यु, स्वयं की मृत्यु, त्याग करने की क्षमता, उदारता, जेल, प्रतिबंध, किसी आश्रम में निवास, तंत्र शास्त्र में सिद्धि और सफलता आदि का सूचक है द्वादश भाव। इन्हीं विषयों के बारे में विशेष तौर से द्वादश भाव देखा जाता है। अब यहाँ पर शुभ कार्यों में धन का व्यय होगा या अशुभ कार्यों में धन का व्यय होगा, कैसे जाने? क्योंकि द्वादश भाव व्यय भाव है। यदि द्वादश भाव का स्वामी व्ययस शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त हो, अथवा व्यय भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण या स्वराशि में स्थित हो, अथवा व्यय भाव में शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो, तो ऐसा जातक उदार, दानी तथा शुभ कार्यों में धन का व्यय करने वाला होता है। लग्न में व्यय भाव का स्वामी और प्लस शुक्र की युति हो, अथवा व्यय भाव में लग्नेश प्लस शुक्र की युति हो, तो जातक धार्मिक तथा लोकोपकार के कार्यों में धन का व्यय करता है। ये तो हो गई व्यय संबंधी बात। भोग विलास और संपन्नता का विचार भी इस घर से किया जाता है। चंद्रमा यदि द्वादश भाव का स्वामी होकर के पंचम, नवम या एकादश भाव में बैठा हो, अथवा चंद्रमा अपनी उच्च राशि, स्वराशि, स्वनवांश, उच्च नवांश में हो, या फिर नवांश कुंडली में चंद्रमा त्रिकोण या लाभ स्थान में हो, या चंद्रमा पंचमेश, भाग्येश या लाभेश के नवांश में हो, तो इनमें से कोई भी योग होने पर जातक सुख, सुविधा, संपन्न, वैभवशाली तथा विलासितापूर्ण जीवन बिताने वाला होता है। द्वादश भाव या द्वादशेश से शुक्र की दृष्टि, युति, संबंध जातक को धनी, मानी तथा वैभव संपन्न बनाता है। ये हो गई भोग विलास और संपन्नता की बात। अब द्वादश भाव से सुख और भोग आदि का अभाव किन परिस्थितियों में होता है? यदि व्यय भाव का स्वामी नीच राशिस्थ, नीच नवांश अथवा शत्रु की राशि या शत्रु नवांश में हो, अथवा व्यय भाव का स्वामी छठे, आठवें भाव में पाप युक्त हो, तो ऐसा मनुष्य स्त्री सुख तथा भोग आदि से वंचित होता है। अब किन परिस्थितियों में पत्नी सुख प्राप्त होता है? यदि व्यय भाव का स्वामी केंद्र, जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, फिर त्रिकोण, लग्न, पंचम और नवम भाव में हो, तो मनुष्य को अपनी पत्नी का उत्तम सुख प्राप्त होता है। यहां से पर्यटन, प्रेम, ट्रेवलिंग के बारे में भी जाना जा सकता है। यदि व्यय भाव का स्वामी पाप युक्त हो तथा व्यय भाव में पाप ग्रह की दृष्टि या युति हो,
तो ऐसा जातक पर्यटन प्रेमी अर्थात भ्रमणशील होता है। कभी वह देश देशांतर में भटकने के स्वभाव वाला बन जाता है। यदि द्वादशेश शुभ ग्रह की राशि में हो तथा द्वादश भाव भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो अथवा युक्त हो तो जातक अपने ही देश में भ्रमणशील रहता है। बिल्कुल कंप्लीट बात है, बिल्कुल सही है, ये अनुभवशील है। अब पाप कर्म से धन लाभ होगा या पुण्य कर्म से, तो पहले पाप कर्म से पुण्य लाभ के बारे में, धन लाभ के बारे में जान लेते हैं। द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में मंगल, शनि और राहु की युति हो तो मनुष्य पाप कर्म से धन कमाता है। ये हो गई पाप कर्म से धन लाभ की बात। मृत्यु के उपरांत गति मिलेगी या दुर्गति मिलेगी, इसका विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। जैसे व्यय भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु की युति हो तथा व्यय भाव अस्तंगत हो तो मनुष्य नरक में जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, यदि व्यय भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु की युति हो तथा व्यय अस्तंगत हो तो मनुष्य नरक में जाता है। नंबर 2, यदि द्वादश भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो और द्वादशेश उच्चस्थ होकर शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक मोक्ष पाता है। नंबर 3, बेश शुभ ग्रह होकर यदि शुभ ग्रहों से दृष्टि युति संबंध करे तो जातक मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष फलदाता ग्रहों के बारे में भी जानना जा सकता है। जैसे जन्म कुंडली के दृश्य या आलोकित भाग सप्तम भाव मध्य से आगे 8, 9, 10, 11, 12वें भाव तथा लग्न अस्पष्ट तक में स्थित ग्रह प्रत्यक्ष फल देते हैं। इन ग्रहों का परिणाम सभी को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। इसके विपरीत अदृश्य या अलोप भाग जैसे लग्न स्पष्ट से आगे 2, 3, 4, 5, 6 तथा सप्तम भाव के बीच में स्थित ग्रह गुप्त रूप से जातक को प्रभावित किया करते हैं। अब 12वें भाव पर विविध योगों की चर्चा भी कर लेते हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। बेश यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह अर्थात बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा हो तो जातक धनवान होता है। व्यय भाव का स्वामी यदि बली हो तो जातक धन, वैभव, संपन्न, सुखी और दीर्घायु होता है। व्यय भाव में स्थित गुरु धन तथा वैभव की रक्षा करता है, किंतु व्यस्त शनि अपव्यय करवाते हैं और भोगों का नाश करते हैं। नंबर 4, बेश पाप ग्रह अर्थात सूर्य, मंगल, शनि हो तथा व्यय भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो जातक अनैतिक कार्यों में धन नष्ट करता है। बेश बली हो तथा व्यय भाव में स्थित ग्रह हीन बली हो तो जातक अपव्ययी या खर्चीले स्वभाव का होता है। यदि बेश तथा सप्तमेश बली होकर परस्पर दृष्टि युति करें तो पत्नी के कारण धन हानि होती है। द्वादश भाव का पापत्व यानी पाप ग्रह की दृष्टि युति जातक को क्रूर और कपटी बनाता है। बेश यदि अष्टमस्थ हो तो जातक धार्मिक, सत्यनिष्ठ और धर्म भीरु होता है। द्वादश भाव तथा द्वादशेश पर शनि तथा राहु का प्रभाव जातक को कृपण बनाता है, कंजूस बनाता है। व्यय भाव में स्थित गुरु पर पाप प्रभाव यौन रोग दे सकता है। व्यय भाव में गुलिक ग्रह दुर्भाग्य और देह वैकल्य देता है, यानी देह की विकलता को बढ़ाता है। ध्यान रहे,
द्वादश भाव तथा द्वादशेष का शिव ग्रहों से संबंध अरिष्ट भंग योग बना देता है। ठीक है। यदि षष्ठ भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी अथवा व्यय भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो जातक इसको विमल योग की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक गुणी, सदाचारी, यशस्वी, धनी, प्रतिष्ठित तथा सुखी व्यक्ति होता है। जो ये भाव की चर्चा मैंने की, ये ग्रंथ से समुचित निर्णय लेकर के हमने की है। अब इसमें किसी के जन्म कुंडली में कुछ यथार्थता हो सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती है। नहीं तब होगी जब उसको अपने ग्रहों के बारे में मूल रूपेण स्पष्ट ज्ञात नहीं होगा, तब ऐसा लगेगा। अदरवाइज ये जितने भी सूत्र हैं बिल्कुल गणित से, सिद्धांत से निचोड़ करके ग्रंथों ने दिए हैं। अब यहीं पर हम लेते हैं विदा। द्वादश भाव का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ये भी जरूर बताएं। पुनः मिलेंगे किसी और विषय पर। द्वादश भाव पर्यंत मैंने कारकत्व की जो चर्चा की, ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, जो कि हमने सिद्धांत सूत्रों से लिया है। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।